Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. कल निकाह किया और आज तलाक भी दे दी। रुखसती की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ले जाऊंगा। अभी रेहान को मेरी ज़रूरत है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसी के कमरे में रहूंगी। अगली पेशी में मत आना। क्यों? क्योंकि अगली पेशी में मेरा बयान। ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो मुल्जिम की आमदोरफ्त पर नजर रख सके। ऐसा कैमरा है और आप अगली पेशी पर तशरीफ लाए तो मैं ऐसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पेश कर दूंगा। आप शायान मलिक से शादी कर रही हैं, जो रेहान चौधरी के करीबी दोस्त थे। ये बताइए कि इनकी दोस्ती क्यों टूटी, उसकी वजह क्या थी? आप इतनी हसीन रुमानवी कहानी में इतनी तलखी कैसे आ गई? इससे मुझ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। अटेम्प्ट योर ऑनर, मतलब ज्यादती। इससे पहले मैं कभी इससे अकेले में नहीं मिली थी। मेरा मतलब है किसी बंद कमरे में। इससे मुझे झूठ बोलकर अपने घर पे बुलवाया और फिर ये जो मैसेजेस पढ़कर सुनाए गए यहां पर, ये क्या थे सब? वो मैसेजेस नहीं थे जज साहब, वो मुझ जैसी लड़कियों के ख्वाब थे। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से अपनी हदूद का पता होता है, लेकिन उस हद से आगे जाने के ख्वाब जरूर देखती हैं। मैंने भी ख्वाब देखा, लेकिन खुली आंखों से। जब इसने मेरी वो हद क्रॉस करने की कोशिश की तो मैंने इसे झटक दिया और उसी इनकार की सजा इसने मुझे उन कैंचियों की सूरत में दी। योर ऑनर, मेरा ख्याल है कि मेरे फाजिल दोस्त को अब सारी बात समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील साहब, इससे केस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं हाफिज साहब, बिल्कुल भी नहीं। असल में होता यह है कि जब सीनियर वकला होते हैं तो जज साहिबान भी उनको बोलने का ज़रा ज़्यादा मौका दे देते हैं। आज समझ में आया कि लोग खामोशी से ज्यादतियां क्यों बर्दाश्त करते हैं। वो ऐसे वकीलों की बेहिजाबी से डरते हैं जो लोगों की इज्जतों में पता नहीं कैसी कैसी स्याहियां मलते रहते हैं। जरा भी खौफ नहीं है इन्हें खुदा का। अभी तो हाफिज साहब आप शुक्र करें कि चौधरी वजाहत ने अपना नाम बचाने के लिए मीडिया को इस केस से दूर रखा हुआ है, वरना वहां भी अक्सर लोग खड़े होते हैं दूसरों की इज्जतें उछालने के लिए। तू ठीक है पुत्री? वैसे हाफिज साहब माशाल्लाह बहुत बहादुर है आपकी बेटी। सर उठा के जाएगी यहां से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज तो ऐसा मूव लिया उसने ना चौधरी साहब, आई वॉज सरप्राइज्ड। उस लड़की की तस्वीरें उठा के कोर्ट रूम के फ्लोर पर फेंक दी उसने। ऐसा तमाशा लगा दिया उसने उस लड़की की सारी शराफत उठाकर फेंक दी उसने। और वो लड़की का वकील राशिद हमीद, घुटनों के बल बिठा दिया उसने उसे। ऐसे 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 तस्वीरें चुन रहा था फ्लोर से। जस्ट इमेजिन। एंड यस, और फिर उसने वो ड्रामा किया, वो क्या कहते हैं, उसने मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए। पहले एक पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, और तीसरे पे लड़की का बाप कोर्ट रूम से बाहर
गॉड, किसी ने कहा बड़ा गैरतमंद आदमी है। आई सेड गैरतमंद होता तो लड़की का हाथ पकड़कर बाहर निकलता। एंड यू नो चौधरी साहब, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज तो जज भी बहुत सस्पिशियसली देख रहा था हाजरा की तरफ। आई थिंक ही इज श्योर कि ये लड़की कोई 2 नंबरी कर रही है। लेकिन खुदा तो सब कुछ जानता है ना, उसे तो सब कुछ पता है कौन कितने नंबर का है। इसे तो कोई डर नहीं है चौधरी साहब, लेकिन आप तो बेटियों वाले, किसी की बेटी पर कीचड़ उछालने से पहले हमें सोचना तो चाहिए। मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता। चौधरियों तक ऐसी बातें पहुंचती कहाँ है चौधरी साहब? उनके आगे तो कोई रेयान सीना तान कर उनकी बेटी का नाम भी नहीं ले सकता। वो तो एक हलवाई है, गाड़ नहीं सकता था किसी को, इसलिए खुद गड़ गया। Anyway, Chaudhary Saab, they have lost it. I tell you, they've lost it. ये सवाल तो मैं खुद से भी नहीं करती कि पेशे में क्या हुआ। बस ये सुन लो कि मुझ पे होने वाली जरा सुन के मेरा हट्टा कट्टा बाप जाके चरपाई से लग गया। फिर तो अच्छा किया जो शयान को आने से मना कर दिया। मेरे स्कूल में जॉब कर रहा है, वॉलंटियर नहीं, सैलरी पे। घर जो छोड़ के आना पड़ा उसे तुम्हारी खातिर। तो मैं क्या करूं? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। लेकिन वो तो तुम्हारा ही नाम लेते रहे। मुझे नहीं चाहिए। तुम रेहान की वजह से शयान से क्यों मुंह फेर रही हो? मेरी बात सुनो राबिया, मेरे पास जितनी एनर्जी, जितना वक्त है, मैं उस दुश्मनी को देना चाहती हूँ। मेरे पास दोस्ती निभाने का टाइम नहीं है। तुम गलत कर रही हो, वैसे ये ज्यादती है। कुछ पता चला तुम्हें उनके बारे में? क्या हुआ? नई पोस्टिंग मिली है उनको। अब पुलिस का सारा महकमा उनके हाथ में होगा। अच्छा, होम सेक्रेटरी। तभी वजह चौधरी से इतनी बना के रखी थी उन्होंने। तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा उन्होंने। क्या? अब वो इस पोजीशन में हैं कि हाजरा की हेल्प कर सकते हैं। उनसे कहिएगा कि हाजरा को उन जैसे सफेद पोश लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसकी सपोर्ट के लिए एक बदमाशी काफी है। सर, जो काम आपने मेरे जिम्मे बताया था वो मैंने मुकम्मल कर दिया। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब बिले आने दे, सरकारी मेहमान है। सुना कल अदालत में तेरी पेटी उतरते उतरते बच गई। आपके वकील की मेहरबानी है सरकार, हम क्या कर सकते हैं। वो मेरा वकील नहीं था। मेरा वकील होता
तो पेटी के साथ और बहुत कुछ उतर जाता। वो लड़की का वकील था। पैसे तो आपने ही डाले थे ना उसकी जेब में, हम सब जानते हैं। पैसों की क्या बात है यार, तू भी ले ले, ले रख ले। नहीं 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 सरकार, हुक्म करें आप। मैं जानता हूँ बहुत नुकसान हुआ है तेरा, रख ले, ले और ले भाई, रख ले रख ले। आइंदा पेशी पर सीसीटीवी फुटेज की जरूरत होगी। पार्लर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का है? वो तो नहीं है मेरे पास, उनका सिस्टम खराब था। मुझे वो मत बना जो तू दूसरों को बनाता है। आपकी जान की कसम है सरकार। तेरी जान की कसम मत खा। मैं कसम नहीं लेता, जान ले लेता। मैं अदालत नहीं हूं जहां तू अल्लाह की झूठी कस्में खाता है, और ना ही मैं खुदा हूं जिसका रहम करम तुझे हमेशा माफ कर देता है। बेटी के साथ साथ चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। परसों रात तक मेरे डेरे पर अगर वो सीसीटीवी फुटेज ना पहुंची तो तुझे उसी अल्लाह के पास भेज दूंगा जिसकी तू झूठी कस्में खाता है। जा, चला जा। मुंह क्या देख रहा, दफा जा, जा। मैडम जी, बंदोबस्त कर लें आप लोग अपना। परसों शाम तक मैंने वो फुटेज लेकर दे देनी है उसको। इससे पहले गुल्लू का अपना फोन आएगा तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि दूसरा कोई तो सिर्फ मेरी बेटी उतरवा सकता है। उस बंदे ने खाल उतार देनी है मेरी। मेरे से अब आप 1% भी ताउन की उम्मीद ना रखें। जो हुआ बहुत गलत हुआ, वही रास्ता ठीक था। हमें उससे इनकार नहीं करवाना चाहिए। मैक्सिमम क्या होता, अदालत उसे मेडिकल बोर्ड भिजवा देती ना, वहां शिराजी साहब से कह के हम उसे थ्रू करवा लेते। वो लोग उसे मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर देते, खत्म बात। एक ही बात होती, जेल ना जाता, पागल खाने चला जाता। कैसे चला जाता? सफीर अंकल किस दिन के लिए वहां पे? मेंटल वार्ड में अटेंडेंस लगवाने के लिए सिर्फ कभी कभार जाना होता, अदरवाइज बच्चा घर पे ही होता है। रोज रोज की पंचायतें तो नहीं भुगताते फिरते हम। तुम्हारा तो बेटा नहीं है ना शहनाज बीबी, तुम तो कुछ भी कर सकती हो उसके साथ। पहले कातिल बनाया उसे, अब पागल बनाओगी, आगे और क्या क्या बनाओगी उसे? और तू तो बस कर दे आयशा, हर मामले में बोलना जरूरी होता है। हर मामले में नहीं बोलती चौधरी साहब, सिर्फ अपने बेटे के मामले में बोलती हूँ। अब आपका बेटा 7 साल के लिए जेल जा रहा है, खुश हैं आप? मेरी तरफ से तो वो 15 साल पहले ही जेल चला गया था शहनाज बीबी। क्या जरूरत है ये बकवास करने की, क्या जरूरत है? और जो ये कर रही है वो बकवास नहीं है क्या? हाँ तो ठीक है, आप बता दें, आप बता दें कि अब क्या करें। मेरे बेटे को मर्दों की तरह जेल की सजा काटने दो।
पागल बनाकर छुड़वाने की कोशिश मत करो तुम। मुंह से कोई दुआ ना निकालना। दुआएं दिल से दी जाती हैं चौधरी साहब, दिखावे के लिए जुबान पर लाने की जरूरत नहीं होती उन्हें। चौधरी साहब, for God's sake, इस औरत को तो भिजवाएं यहां से। मैं उसे मजीद टॉलरेट नहीं कर सकती। तो तुमने खामखा ला के इसको मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब तो मुझे इससे भी डर आने लगा है। मैं दूसरी मर्तबा इनकार नहीं सुनना चाहता। I mean, हर वक्त कान लगाकर सुनती रहती, हर बात में इंटरफेयर करना होता है इसने। वो ऐसे नहीं जाएगी, वो अपने बेटे को लेके जाएगी। What do you mean? मतलब अब 7 साल मुझे इस औरत को भुगतना होगा? ये सोचना भी ना, मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। ओके, वो उस बदमाश का क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस किस्म के 10 बदमाश भी आ जाए ना तो मुझे फारिग कराना आता है। ओ बैठो 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 मेरी बहन, बैठो, बह जा। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे डेरे पर आज तक कभी कोई औरत नहीं आई, लेकिन मजबूरी थी। चौधरी वजाहत ने पैसा दिया या धमकी, सब जानता हूँ मैं, पता है मुझे। बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। दोनों ही, धमकी भी और पैसे। पैसे तो उसके मैं वापस कर दूंगा, भिजवा दूंगा। और रही बात धमकी की, जब तक गुल्लू जिंदा है ना, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। फिक्र ना करें। आपका पार्लर कुछ दिन बंद रहेगा। रोज का जितना बनता है मैं दूंगा आपको। जब तक पेशी नहीं हो जाती दुकान नहीं खोलोगी तुम, और तब तक तुम और तुम्हारी औरतें मेहमान है मेरी, फिक्र नहीं करना। हाजरा अक्सर हमारे ब्यूटी पार्लर आया करती थी अपने बालों की सेटिंग करवाने। मेरी शुरू दिन से उस पर नज़र थी। उस रात वो दुल्हन बनने आई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता चला कि वो शादी करके जा रही है यहाँ से। दोबारा ये मौका हाथ नहीं आएगा, इसलिए अपने आप पे काबू नहीं रख सका। मैं ऊपर उसके कमरे तक पहुँच गया। वहाँ से बाजी लुबना को किसी बहाने मैंने नीचे भिजवा दिया और दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा सर जोर से टेबल पे लगा। फिर वहां कैंची मेरे हाथ में आ गई। मैंने दे मार 4.5, एक नहीं, 2 नहीं, 20-25 कैंचियां मारी उसको। मैंने कहा काम तो करना है, उसको मार के भी अपना काम करना है। लेकिन उस वक्त तक बाहर से उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, सब लोग अंदर आ गए। तो मैं भाग के चला गया वहां से। जब मुझे होश आया फिर मुझे मेरा ज़मीर मलामत करने लगा। इसलिए मैं सरकार के हुजूर हाजिर होकर अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ कि हाजरा इलियास को कैंचियां मैंने मारी।
एक तो इसका बयान इसके एक्सप्रेशन से मिल नहीं रहा। दूसरे चौधरी साहब, ये कोई फिल्म तो है नहीं कि किरदार अचानक से बीच में आया, उसने इकरार जुर्म किया, उसको सजा हो गई, बाकी सब बच गए। सेक्शन 324 में सिर्फ इकबाल जुर्म काफी होता नहीं है, साबित करना पड़ता है गवाहों के साथ, सबूत के साथ। अगर सीसीटीवी फुटेज उन्हें हासिल हो जाती है और पार्लर का स्टाफ गवाही देने पर राजी हो जाता है, तो फिर कोई भी इकरार जुर्म कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो फिर तुम फीस किस चीज की मांग रहे हो? अच्छा मशवरा देने। देखिए, बात मैं पहले ही इनको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर पार्लर का स्टाफ हमारे खिलाफ बयान देता है तो हमारे लिए बहुत खतरा है। इसलिए उनको आप लोग संभाल, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, शाबाश। अच्छा, हाँ बिल्ली ने बताया। बता क्या हुआ? सर, एसएचओ बहुत तंग कर रहा है, उसने जीना हराम कर दिया है, कुछ करे उसका। कुछ और चीज चाहिए बता दीजिएगा। खाना दे दिया? दे दिया सर। ध्यान रखना उनका। अच्छा तो जा, मैं कुछ करता हूँ उसका। ठीक सर। बिल्ले जी भाई। जब शेर की मौत आती है तो वो किस तरफ भागता है? जंगल की तरफ। शहर की तरफ। मना किया था ना मैंने आपको यहां आने से। मैंने आपको मना किया था ना, आप क्यों आ गई हैं फिर? हाँ, लेकिन मैं अपने पैरों पर चलकर नहीं आई, सर के बल चलकर आई हूं तुम्हारे पास। माफ कर दो हाजरा उसे। मैं जानती हूँ वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन एक माँ को तो हक है झूली फैलाने का। उसने जो कुछ किया उसकी कसूरवार मैं हूं उसकी कसूरवार। मुझे उस वक्त एक माँ बनकर रोकना चाहिए था उसे, जब उसका बाप एक दूसरी औरत के हवाले करने जा रहा था उसे। लेकिन उस वक्त एक अच्छी बीवी बनकर मैं चुप रही। अब एक माँ की गोद के बगैर तो बच्चा ऐसे ही पलता है, बदतमीज, खुदसर, बदमाश। हाजरा, बस एक बार निकाल दो उसे। मैं एक दिन भी नहीं रहने दूंगी उसे यहाँ, अपने पल्लू से बांध कर ले जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। एक बार उसे माफ कर दो, एक बार उसे माफ कर दो, निकाल दो उसे, निकाल कर मेरे हाथ में दे दो हाजरा, मेरे हाथ में दे दो। माफ तो उसे मैं तब करूंगी ना जब मेरे पास इख्तियार होगा। मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है चौधराइन जी। माफ तो उसे मैं तब करूंगी जब उसे सजा मिलेगी,
तुम अब भी ये केस वापस ले सकती हो। क्या रह जाएगा मेरे पास? तुम मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्या दे सकती हैं आप मुझे? क्या कह क्या रही हैं आप? दे क्या सकती हैं? तुम मांग कर तो देखो। दे सकती हैं मुझे आप वो चादर जो उस दिन मुझे चाहिए थी? दे सकती हैं आप मुझे वो शादी का जोड़ा जिस पे कैंची मार के उसने उसको तार तार कर दिया था? दे सकती हैं आप मुझे मासूमियत और नादानी की वो तस्वीरें जो अदालत के फर्श पे बिखरी पड़ी हैं? लाके बिठा सकती हैं आप मुझे उस इज्जत के मुकाम पे जहां से मेरे घर वालों, मेरे रिश्तेदार, मोहल्लेदार सबने मुझे नीचे गिरा दिया है? जोड़ सकती हैं आप मेरा वो रिश्ता जहां से मैं अपनी जिंदगी का एक आगाज करने वाली थी? मैं खुद नहीं जोड़ सकती। आप क्या करेंगी? बात कर रही हैं आप? नहीं दे सकती। मेरी वो जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, डर, खौफ, परेशानी, मेरी बेबसी का एक रत्त जगह नहीं दे सकती हूँ, लौटा सकती हूँ। उसके जेल जाने से मिल जाएगा तुम्हें ये सब कुछ। वो दिन आने तो दीजिए, फिर देखेंगे। अभी आप प्लीज लौटा दूंगी, लौटा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज। चौधरी साहब से तो वाकफियत है ना आपकी? जी, वाकफियत ही नहीं बल्कि हमारी तो दोस्ती है। अरे तो फिर आप डायरेक्ट इनके पास चले जाते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? शेख साहब, असल गवर्नमेंट तो ये लोग चलाते हैं, हम तो बस गवर्नमेंट बनाते हैं। सरकारी अफसर जफ्फियों वाली दोस्ती नहीं करते, ये सिर्फ हाथ मिलाते हैं। मलिक साहब, इनको एक जफ्फी डालनी है। तो साहब बताएं। इनको क्या बताना है, इनको तो सब पता है, सिर्फ आपकी पर्ची चाहिए मियाँ साहब। देखिए मलिक साहब, इनके बेटे को जेल नहीं जाना चाहिए। होम डिपार्टमेंट को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, मैं संभाल लूंगा सब पीछे से। I'll look into this matter, sir. ये काम होना है मलिक साहब। ठीक। पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने हथियार फेंक दो और बाहर आओ। गुल्लू बादशाह अपने कारिंदों से कहो कि हथियार फेंक दें।
और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। ये मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। तू क्या कर रही है यहाँ इस वक्त? बच्चे मैं ये केस पढ़ रही हूँ। तू अंदर जा। ये इतनी फायरिंग की आवाज कहाँ से आ रही है? अब मैं देख के आता हूँ, दरवाजा बंद। आप क्यों जा रहे हैं बाहर? तो फिक्र ना कर, दरवाजा बंद बच्चे कर। आप तो ना जाएं। चले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये फायरिंग कहाँ हो रही है? ये गुल्लू बदमाश के डेरे पे छापा पड़ गया। वहाँ बहुत ज़्यादा नफरी आई है। ऐसा ना हो कि आपको कुछ हो जाए। आप अंदर चलें। आप लेकिन चले चले चले, आप अंदर चले। चले, फायरिंग हो रही है। सब खत्म हो गया, बंदे भी और गोलियां भी। इसमें सिर्फ 3 बची हैं। इनको कवर बना के निकल जाते हैं यहाँ से। नहीं इसके अलावा रास्ता नहीं है भाईजान। नहीं बिल्ले, इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अब्बा नहीं आए? नहीं। अजी को क्या जरूरत थी जाने की? इतना दिल खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों चले गए। मानते कब हैं कोई बात? अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इनको लेके पीछे दरवाजे से निकल यहाँ से। सब कुछ खत्म हो गया। बिल्ले कहाँ ना निकल। भाईजान जा। ये फिर आप रखें। मैं तुझे कवर देता हूँ, तो इनको लेके निकल। भाईजान ले जा जा जा। निकलो।
माफ करना गुल्लू बादशाह, ऊपर से ऑर्डर था। जुलेखा खोल दरवाजा। आ रही हूँ। मैं हूं जुलेखा। क्या हुआ अब्बा जी? हाफिज साहब, क्या हुआ? ये इतनी फायरिंग क्यों हो रही थी? अब्बा जी कुछ तो बताएं। अल्लाह खैर। क्या कुल्लू मर गया, मार दिया जालिमों ने। ये अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। कुल्लू को मार दिया। शहर के मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम मईउद्दीन उर्फ गुल्लू बादशाह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। क्या बात है भाई, सियासी और समाजी शख्सियत। बाखबर ज़राए से पता चला है कि गुल्लू बादशाह ने मकामी ब्यूटी पार्लर की मालकिन लुबना खान को तवान के घर से अगवा करके अपने डेरे पे छुपा रखा था। उसकी बाजियाबी के लिए गुज़श्ता शब एसपी साउथ जोन की सरबराही में पुलिस की भारी नगरी ने छापा मारा था। यार मैं खिड़की पे खड़ी देख रही थी, कोई 17-18 मोबाइल आई थी पुलिस की। एक में 5-5 भी लगा लो तो कोई 100 बंदे तो आए होंगे। मैं तो 2 स्टॉप दूर रहती हूँ, वहां तक भी इतनी आवाज थी कि मेरा सारा घर जाग गया। वैसे ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए राबिया। यार मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा था, फूट फूट कर रो रहे थे। बहुत सारे शरीफ लोग हैं जो इन्हीं बदमाशों की वजह से खुलकर सांस लेते हैं। लेकिन अब हाजरा का क्या होगा शायान? उससे तो वही सपोर्ट कर रहा था ना। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.